हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन में लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग अच्छे से सीखेंगे क्या क्या कहानियाँ होने वाली है। अभी तक हम लोगों ने कल क्या देखा था, तो हमने एक कल इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखा था। क्या देखा था भाई, कि अगर इंटीग्रेशन x प्लस बी होल टू द पावर n हो dx, तो क्या करें। तो जो लिखा हुआ है सो लिख दें, पावर में एक जोड़ दें, नीचे भी वही लिख दें पावर, और साथ में x का कोफिशिएंट लिख दें और प्लस में c लिख दें। अच्छा, अगर ढंग से हम लोग को याद होगा तो एक काम ऐसे कर सकते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, log x का, तो इसका इंटीग्रेशन log x प्लस सी ही होता है ना। लेकिन सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल तो मेरा ये नहीं है। अच्छा, मेरा ये बताओ कि ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड होगा लेकिन n इज इक्वल टू -1 के लिए नहीं होगा, क्योंकि पता है कि -1 नीचे हो जाएगा तो आंसर अनडिफाइन हो जाएगा, है ना। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये जो आया है वो आया ही है उसी फॉर्मूला से, याद है, t का पावर n dt के फॉर्म से, वहीं से तो इसको प्रूफ करा था हमने। और ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, सिर्फ n इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं है। अच्छा, तो कहनाम ये है कि अच्छे से एकदम बात को समझना कि अगर सवाल ये होता तो, अरे इसका मतलब यही है ना कि n का वैल्यू -1 हो गया है। अरे भाई ऊपर जाएगा तो -1 ही हो जाएगा ना, उसके लिए तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो क्या होगा, तो बोला है कि इसका इंटीग्रेशन करके बताओ। एकदम अच्छे से समझना, हमको इसका इंटीग्रेशन आता नहीं था, तो हम क्या किए कि जब तुमको इंटीग्रेशन नहीं आए ना तो हमेशा वही काम करना जो हम कर रहे हैं। तो क्या कर लेना कि लेट कर लेना ax प्लस बी को t के फॉर्म में कर लिया, लेट। अब मेरी बात को एकदम समझना, तो अब तुम इंटीग्रेशन क्या लिखने वाले हो, 1/t का पावर n, क्योंकि इसको तो तुम t मान लिए, लेकिन x का फंक्शन था इसलिए x के टर्म में इंटीग्रेशन था, लेकिन अब ये तुम t बना दिए हो तो अब t के टर्म में होना चाहिए। तो इसको क्या करोगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो सुनना अच्छे से, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अरे भाई t है ना, लेकिन हमको यहां पर dt चाहिए अब, क्योंकि अब हम लोग इस फंक्शन को t का फंक्शन बना दिए, तो अब यहां पे dx की जगह पे क्या चाहिए, dt। अब अगर t को dt बनाना है तो हमको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। अब सुनना, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, t को dt बनाना है तो सुनना, इसका डिफरेंशिएशन a, इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन dt बटा dx। तो सुनना, a dt बटा dx, तो dx इज इक्वल टू dt बटा a। हमेशा याद क्या रखना है, सो सुनना, हमेशा जब भी तुम t मानो ना, तो तुम यहां से t मान लिए तो अब तुम वहां से dx का मान निकालो, क्योंकि क्या हुआ कि जब तुम t मान लिए तो इसके जगह पे तो t बैठा लिए, लेकिन अब dx के जगह पे dt बैठाना होगा, इसका मतलब तुमको dx का मान चाहिए। तो dx का मान आ गया dt बटा a। अच्छा, dt बटा a है ना, पावर नहीं है ना, तो यहां भी पावर नहीं होगा, सिर्फ t ही है ना। अच्छा सुनना, t देखो तो 1/a तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, बच गया 1/t dt। अरे भाई तो 1/x का x के रिस्पेक्ट में log x होता है, तो कितने जन को लग रहा है कि 1/t का t के रिस्पेक्ट में log t होगा। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो क्लियर है। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन x के फॉर्म में था, तुम लेके आ गए हो t के फॉर्म में, तो लेकिन चाहिए तो x के फॉर्म में ना, तो लिखेंगे i इज इक्वल टू 1/a log t। t क्या था, x प्लस बी, तो x प्लस बी प्लस सी।
तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है। किसका? इसका, है ना। नोट डाउन करो, उसके बाद हम समरी लिखाते हैं, है ना। सुनना अब अच्छे से। चले देखेंगे, हाँ सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज हो रहा है एकदम। सुनेंगे क्या तुमने लिखा। तुमने लिखा इंटीग्रेशन 1/x + b × dx। इसका आंसर क्या आया सो सुनना। लॉग जो लिखा हुआ है वो लिख दो और बटा में x का कोफिशिएंट को लिख दो और प्लस में c कर दो। कहानी खत्म। बोलो क्लियर है? अच्छा, अभी जो हम तुमको कराने जा रहे हैं वो हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के लिए कराने जा रहे हैं और वो सबके लिए वैलिड है ना। हम समझाएंगे कैसे वैलिड है। हम तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, जनरल सवाल, कि मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है। क्या बोला कि cos t dt, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन तुम लिखोगे ना sin t + c, बिल्कुल लिखोगे, है ना। तो बस इस बात को झेल जाओ। अब बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे x के रिस्पेक्ट में। तो तुमको पता नहीं है। अरे तुमको पता है cos t का, तुमको पता है सिर्फ cos x का, तुमको नहीं पता है cos ax + b का। तो अब हम क्या करें, है ना। अब हम क्या करें भाई। तो हम सोचे कि हाँ मास्टर तो बहुत बताया ही है, इसको ना हम टी नहीं मान सकते क्या। अगर सोचो कि अरे भाई हम सोचे ना कि ये x + b लिखा हुआ है, अगर ये टी होता ना तो हम बता देते। तो हम बोले टी होता तो बता देते, तो मान लो। तो लो लेट, है ना, अब मानना ही है ना, तो लो मान लो लेट x + b = t। तो मान तो लिया। तो देखो अब i = क्या लिखा जाएगा, cos t। तो याद है अब यहां पर ये है dx, तो dx तो लिख नहीं सकते, क्योंकि यहां तो अब हमको dt लिखना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन अब t के रिस्पेक्ट में आ गया है। तो अब भाई इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो सुनना x का a, b का 0, t का dt/dx। तो dx को लिख सकते हैं dt/a। अरे भाई a + 0 a dt/dx, dx ऊपर a नीचे। अब देखो तो dx के जगह पे क्या आ गया, dt/a हो गया ना। अब देखो i 1/a इंटीग्रेशन cos t dt। अच्छा i 1/a cos का बोलना sin t + c, लेकिन सवाल में t नहीं x का फॉर्म है, इसलिए i = 1/a cos x + b + c। देख क्या कहानी है। देखो कहानी कुछ नहीं है। देखो क्या है, इसका तुम नहीं जानते हो, इसका खाली x रहता ना तो तुम जानते हो। तो देखो सबसे पहले cos, तो cos का साइन होता है, तो लिख दो cos का साइन x + b, और सिर्फ बटा में देखो x का कोफिशिएंट लिख दो a + c। बस कहानी खत्म, है ना। ये साइन होगा ना, साइन होगा, cos कैसे लिख दिए थे, साइन ना होगा। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को समझ लो, बस काम खत्म। तो क्या करें, सब में देख जो x का कोफिशिएंट है उन्होंने खाली नीचे आ जा रहा है बस। अच्छा ये हम सिर्फ cos के लिए कराए हैं, साइन के लिए, tan के लिए, sec के लिए, सबके लिए वैलिड है ये। बस शर्त ये अंदर में लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। बोलो क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अच्छा वाला, ठीक है। आ जाओ, चलो फटाफट बोलना। सबसे पहले देखो अच्छे सुनना, अंदर में लीनियर इक्वेशन है ना जी,
बिल्कुल है। तो सुनना, अगर यहां पर खाली x होता तो हम लिख देते कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस cos x। भूल गए, याद है ना, फॉर्मूला बताए थे। तो यहां पर क्या लिख देते, तो लिख देते माइनस cos 3x माइनस 9। लेकिन चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन खाली x नहीं है, तो x का कोफिशिएंट नीचे लिख देंगे। चलो हो गया, कहानी खत्म। इसको देखते हैं। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका आंसर होता है माइनस कॉट एक्स, लेकिन x का नाम 4x है तो 4x, और बटा में x के साथ जो लगा हुआ है वो नीचे आ जाएगा प्लस सी। अरे भाई, अगर ये सिर्फ x होता तो आंसर लिख देते ना, माइनस कॉट 4x, या सॉरी माइनस कॉट x, लेकिन यहां पर x के साथ 4 लगा हुआ है इसलिए 4 नीचे, काम खत्म। अब सुनना, ये दोनों एंगल सेम है। अगर यहां पर x होता और यहां पर x होता तो याद करना, sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन था, तो sec x tan x sec x का डिफरेंशिएशन था, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x। तो आंसर हो जाता क्या, सो सुनना, sec x, और x का नाम यहां पर है 2x प्लस 4, तो x का कोफिशिएंट नीचे आ गया प्लस सी। अच्छा, यहां पर देखो, ओह ये तो आसान हो गया, देखना 6 माइनस 4 सॉरी 9 होल टू द पावर 4 है, तो पावर में 5 जो लिखा हुआ है सो लिख दो, बट्टा में जो पावर है वो नीचे और x का कोफिशिएंट और प्लस में c। तो देखो क्या लिखा जाएगा, 6x माइनस 9 होल टू द पावर 5 बटा 30 प्लस सी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, देखो ये अगर यहां पर सिर्फ x होता, सिर्फ x होता इसके जगह पर, तो इसका आंसर देते थे log x, तो लिखेंगे log x, लेकिन x है कितना मेरे लिए अभी, तो 6x माइनस 9। अच्छा, और बटा में 6 x का कोफिशिएंट और प्लस में c। बोल, आसान सवाल है, अब कुछ कुछ ज्यादा दिमाग में है ना। और आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं इसके ऊपर, है ना। आ जाओ, अब रेडी हो जाते हैं। चलो बोलना सॉल्यूशन, टाइम पास नहीं करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन को अच्छे से देखना, इंटीग्रेशन हर बार वही काम नहीं करेंगे अपन लोग, हालांकि अपने को पता है कि बीच में प्लस माइनस है तो अलग अलग होगा कि नहीं होगा, है ना। तो देखता है ना, सबको अलग अलग बार बार नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन है इसलिए कर दे रहे हैं। याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, अभी से ही हम बोल रहे हैं 7dx, क्योंकि सब इजी सवाल हैं। अच्छा देखते चलेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स, अच्छा कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो जाएगा बेचारा, 5 डी एक्स प्लस, चलो हटाओ ना 7dx। चलो बोलना चालू करो, इसका इंटीग्रेशन SQ/3, इसका ये तो 5 और यहाँ पर x का x²/2, 7 का इंटीग्रेशन 7x और लास्ट में c जोड़ दो, कहानी खत्म। बोलो क्लियर है, अब टाइम पास नहीं कराना मेरे से। चलो बोलना चालू करो, इंटीग्रेशन डायरेक्ट काम होगा, डायरेक्ट काम कर सकते हो। अरे भाई इसका इंटीग्रेशन बोलो, तो x3 का पावर लो ना भाई, x का पावर 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1 होगा। इसमें देखेंगे 2 इंटू में x का पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, नहीं आया समझ, प्लस x टू द पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस c। बोलो क्लियर है, कहानी में आओ अब ट्विस्ट करते हैं, जोड़ घटाओ, 3 एलसीएम 4 हो गया, तो x का पावर 4/3 तो 4/3, अरे 3 तो ऊपर चला जाएगा। अच्छा सो सुनेंगे, x का पावर 3/2 तो 3/4, अरे 2 ऊपर और 2 ऊपर पहले से था तो 4। अच्छा x का पावर बोलना 5/2 तो x का पावर
5/2 5/2 प्लस सी। अरे भाई क्या स्टेप छोड़ दिया, एक ही तो स्टेप छोड़ा, अलग अलग नहीं किया है। अरे लॉजिक तो सीख गया ना कि अलग अलग करना है। बोलो क्लियर है? आ जाओ, सब सवाल कराए हैं बेसिक। इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि बीच में अगर प्लस माइनस हो तो अलग अलग कर दें, है ना। आ जाओ आगे बात करते हैं, ठीक है। चले एक और भी सवाल करते हैं। अच्छा देखिए इस बार क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अच्छा देखो तो इस बार इंटीग्रेशन दिया हुआ है लेकिन भागा भी है कुछ, इससे इसका भागा। अब एक बात आज ध्यान से सुन लो, इंटीग्रेशन भागा नहीं जानता है। इंटीग्रेशन में कभी भी भागा वाला क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। इंटीग्रेशन को भागा से कोई लेना देना नहीं है। इंटीग्रेशन सिर्फ 3 बात जानता है, जोड़, घटाओ और गुना। ये तो भागा में हो गया। इंटीग्रेशन भागा कभी भी नहीं जानता, ये बात मतलब दिमाग में बैठा लो। बैठा लिए? चलो तो अब भागा से हटाओ इसको। ऐसा कर सकते हैं ऐसा, x² x⁴ बटा में माइनस 2x x⁴ प्लस 3x⁴ dx। भागा से हटा रहे हैं। अच्छा अब सुनना इंटीग्रेशन, क्या ये इससे कटेगा तो 1/x² होगा, क्या ये इससे कटेगा तो 2/x³ होगा, क्या ये इससे कटेगा तो कटवे नहीं करेगा, कोई कष्ट। अब सुनना, क्या इसको हम लिख सकते हैं x⁻−2, इसको लिख सकते हैं 2x⁻−3, क्या इसको लिख सकते हैं प्लस 3x⁻−4 और इंटू में dx। अच्छा अब देखना तो, क्या इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, x⁻−2 है तो x⁻−2 का इंटीग्रेशन x⁻−1/-1, और भाई एक जुट जाता है पावर में। अच्छा x⁻−2 बटा -2 एक जुटेगा तो 3x⁻−3 बटा -3 प्लस c। अच्छा देखना, अब सुनना, इसको लिख सकते हैं -1/x, अरे ये वाला माइनस ऊपर और ये 1/x, 2 से 2 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस 1/x²। अच्छा 3 से 3 कैंसिल, बीच में माइनस और 1/x³ प्लस c। कोई दिक्कत? मिला सकते हो? बोलो क्लियर है? कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर है? चलो और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वाला वो वाला, इसको रफ कर दे। आ जाओ रफ कर देते हैं। चलो अगर अब नहीं इंटीग्रेशन सीख पा रहे हो ना तो फिर तुमको ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगा, या फिर ऐसा हम बोल पाएंगे कि हम तुमको डिफरेंशिएशन बढ़िया से नहीं सिखा पाए, है ना। इसका मतलब यही होगा। अच्छा चलो देखते हैं। अच्छा देख तो, अच्छा सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ना भागा में है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है लेकिन कुछ ना कुछ भागा में है और इंटीग्रेशन भागा नहीं जानता है, कोई बात नहीं। चलो तोड़ते हैं, x² लिखेंगे, -6x लिखेंगे, +9 लिखेंगे और बट्टा में x⁻1/2 लिखेंगे। अच्छा इंटीग्रेशन में x² 1/2, 6x x⁻1/2 प्लस 9 x⁻1/2 इंटू में dx। अच्छा आई इंटीग्रेशन, देखना सुनना, ये 2 है और ये ऊपर जाएगा आधा माइनस में, तो 2 में से आधा घटेगा तो 1.5 बचेगा। 1.5 बचने का मतलब है कि 3/2 हो जाएगा। अच्छा ये 6x⁻1/2 हो जाएगा और ये प्लस 9x⁻−1/2 हो जाएगा और इंटू में dx हो जाएगा। अब यहां पर आगे देख लेते हैं, इसको करेंगे तो x⁻ कितना लिखेंगे, 5/2, अरे एक जुटेगा एक घटेगा,
5/2, सॉरी एक जुटेगा ना जी, ये भी इंटीग्रेशन कर रहे भाई। अच्छा, -6 x टू द पावर 3/2, 3/2, ये तो 6 पहले ही से है ना, 6 तो पहले ही से था, और ये 3/2 ऊपर चला गया, 3 और 2 ऊपर। अच्छा, इसका सुनेंगे, 9x का पावर 1/2 बटा 1/2 प्लस c। अरे लो ना यार, लो, कोई बात नहीं, अब खुश हो। अच्छा, अब सुनना, 2/5 x टू द पावर 5/2। अच्छा सुनना, ये ऊपर गया 12 तो 4x 3/2, ये ऊपर गया 18x 1/2 प्लस c। सवाल खत्म। बोलो कोई कष्ट है? देखो कुछ नहीं कर रहे हम, है ना, जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के ऊपर ही हम लोग हमला बोल रहे हैं। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। चलो और आगे बताए, 2 कॉमन भी ले सकते हो, 1/2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो अलग सीन है ना। और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलो बोलना खुद से बोलो, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन x, अरे लो ना भाई, √x का स्क्वायर 1/√x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √x इंटू 1/√x और होल इंटू dx। चलो इंटीग्रेशन x 1/x प्लस 2 इंटू dx। बोलना आई, x का इंटीग्रेशन x²/2, भूलना नहीं, 1/x का याद आ गया, 1/x किसका इंटीग्रेशन? log x को हमेशा मॉड में लिखेंगे, और 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस c। बोलो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आ जाओ नेक्स्ट, देखना इंटीग्रेशन, इससे इसका गुना x², इससे इसका गुना 1 इंटू dx। इंटीग्रेशन बोलना x³ माइनस x प्लस c। कहानी खत्म, सिंपल है सवाल। चलो और आगे बढ़ते हैं, है ना, और ऐसे सवाल करते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम सिर्फ एल्जेब्रिक से रिलेटेड क्लास कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे और किससे रिलेटेड? ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड। अभी बेसिक चल रहा है ना, इंटीग्रेशन लंबा वीडियो है, कम से कम इसमें 30 से 40 वीडियो तक लगेगा, है ना। तो बेसिक बात अगर सीख जाओगे तो जितना अच्छा से बेसिक सीखोगे उतना कम कष्ट होगा आगे समझने में, है ना। सवाल बनाओ, नहीं बनता है तो सवाल पूछो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू वेरी मच।